हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज हम चल रहे हैं रेलवे म्यूजियम अजमेर। सिर्फ मेरे साथ 3 साथी है। मेरा एक फ़ोन, दूसरा मेरा ट्राइपॉड और तीसरी मेरी स्कूटी। गाइस, अपन रेलवे म्यूजियम पहुंच चुके हैं। ये खिड़की है, यहाँ से अपन ने टिकट ले लिया है। ये रेलवे म्यूजियम अजमेर का बोर्ड, और सामने ये दिख रहा है, ये मेरी गवर्नमेंट स्कूल है। सो गाइस, जो रेलवे म्यूजियम की एंट्री फीस लगती है वो ओनली 20 रुपीज़ है। इतना ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, रीजनेबल ही प्राइस में है। सो अपन अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखने लायक चीज़ें क्या क्या है वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज, ये जो है ये बच्चों की ट्रेन है। ये अजय मेरू जंक्शन से जाती है। गाइज, ये वर्किंग मॉडल है। अपन अब इसको चला के देख रहे हैं। यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिससे अपन चला के देख सकते हैं। तो ये वर्किंग मॉडल चल रहा है, आपको आवाज आई नहीं रही। रेलवे म्यूजियम अजमेर का बोर्ड। मेकिंग इंडिया का हमको यहाँ पे संदेश दिया गया है। इंडोर गैलरी में जा रहे हैं अब हम। सो गाइस, देख सकते हैं कोई भी नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ है। उत्तरोत्तर विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब फर्स्ट वाले चार्ट में दिया गया है। देखो, यहाँ से अपन ने एंटर किया और ये फर्स्ट चार्ट है कि कहाँ से इसका विकास हुआ, क्या हुआ। गाइस, ये भारत में निर्मित प्रथम रेलवे इंजन है जिसका नाम है F734। आपको ये दिख ही रहा है, F734। भारत में फर्स्ट रेलवे इंजन का यहाँ निर्माण हुआ था। ये फर्स्ट अपना इंजन है। गाइस, जो अपना सेकंड चार्ट शो हो रहा है वो है परिवहन के साधन। परिवहन में कहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, कहाँ से अपनी एंडिंग हुई है। ये यहाँ पे ये रेलगाड़ी से ये फर्स्ट अपनी ये एंडिंग हुई है और यहाँ से अपनी शुरुआत हुई है। ये शुरुआत हुई है, फिर अपना चक्र चलते गया। फिर अपन ने बस बना ली लास्ट में। बस के बाद अपने पास ट्रेन आ गई। सो गाइस, आपको पता है भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ये रहा इसका चार्ट, जो बोरी बंदर से ठाणे की ओर रवाना हुई थी। 34 किलोमीटर ये चली थी। इसमें कम से कम 400 यात्री बैठे थे। इस ऐतिहासिक यात्रा का आनंद 400 यात्री ने लिया था।
स्वतंत्रता आंदोलन एवं रेलवे। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो क्या क्या सिचुएशन हुई थी, ये सब इसके माध्यम से हमें समझाया गया है। ये भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे हैं, ये सिचुएशन दिखाई गई है। काकोरी कांड, ये काकोरी कांड के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था, तब युवा वर्ग में निराशा उत्पन्न हो गई थी। 9 अगस्त 1525 को क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड में एक ट्रेन में डकैती डाली। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन में सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। सो गाइस, ट्रेन बनने की तो शुरुआत 1630 से ही हो गई थी। वुडन ट्रैक बनाए गए थे। ये वुडन का ट्रैक आपको दिख ही रहा होगा। जब शाहजहां मकराना के पत्थर लेने गए थे आगरा, जब ताजमहल बना था मकराना के पत्थरों से, 1630 से इसी ट्रेन के थ्रू लेके गए थे। दिख रहे बहुत सारे ऐतिहासिक पे। सो कहाँ से शुरू हो रहे हैं अपन देखते हैं। सन तो यहाँ पे नहीं लिखा है। अपने को ये एक मिला है ऐतिहासिक टिकट 1944 का। ये 1944 का है। आज़ादी से पहले किया गया रेलवे पास है, जिसके द्वारा पासधारी किसी भी स्टेशन से अन्य किसी स्टेशन तक जाने के लिए स्वतंत्र थे एवं अपने साथ तीसरे दर्जे में 3 नौकर, एक साइकिल, एक कुत्ता तथा लगेज ले जा सकते थे। ये शताब्दी एक्सप्रेस का है और ये टिकट है ना, ये सबसे लेटेस्ट है। ये अब अपन रेलवे से जुड़े कुछ मूवमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स है जो बहुत अच्छा शो किया गया है। इसमें कुछ मुझे भी लग रहा है इसमें मेरी बहुत सारी यादें। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये अल्पाहार खाने के लिए कुछ भी चीज़ इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बहुत ट्रेन का इंतज़ार किया है 2007 से। मैरिज पार्टी लिटरली मेरे मामा की शादी पे भी इतनी भीड़ थी और ऐसी ट्रेन से लेके गए थे। 2010 या 2012 की बात है। पोस्ट सर्विस से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ क्योंकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं। ट्रेन का इंतज़ार ये तो हमने बहुत किया है, बहुत ट्रेन का इंतज़ार किया है। ट्रेन के अंदर ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया? हमसफ़र एक्सप्रेस, ये अपने राजस्थान की है। प्लेटफॉर्म एवं कोच फैसिलिटीज़, तो अपन देखते हैं क्या क्या मूवमेंट्स थे। उदयपुर सिटी ऐसी लगती है क्या अब आपको? ये उदयपुर का स्टेशन है, ये जोधपुर का स्टेशन है, ये मेट्रो ट्रेन। मुंबई स्टेशन अभी भी ऐसे ही है क्योंकि मुंबई के जो पीपल है वो चाहते हैं कि हमारी जो विदे वो सेफ रहे। बहुत सारे स्टेशन है। बुक स्टॉल है ये फर्स्ट एसी है। फर्स्ट एसी की सुविधा दी गई। ये सेकंड एसी है, ये थर्ड एसी है, ये स्लीपर की सुविधा दी गई। चेयर कार की भी सुविधा दी गई, रिजर्वेशन चार्ट की भी सुविधा दी गई और ये मेट्रो ट्रेन है। सो गाइस, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का लोगो है ग्रेट इंडियन एंड BBNCIR का लोगो है। ये कुछ मशीनें हैं जो यहाँ पे रखी हुई है। ये मशीनें हैं।
ये विशेष भारतीय रेलगाड़ी है, जहाँ जहाँ जैसी जैसी रेलगाड़ियाँ चली है। ये मॉडल है। ये मशीनें रखी गई है। मैंने एक ब्लॉग में देखा था, किसी ने कहा था ये विदेशों से लाई हुई मशीन है, बट कोई भी विदेशों से लाई हुई मशीनें नहीं है ये। गाइस है, ये भारतीय रेलवे के विशेष कोचिंग स्टॉक है ये। एंड ये भारतीय रेलवे के यादगार पल, कोई मूवमेंट्स है जो भारतीय रेलवे में बहुत यादगार है। सो यादगार से यादगार मूवमेंट्स। ये कुछ मशीनें रखी है जिससे सिग्नल किए जाते थे, पहले के ज़माने में सिग्नल किए जाते थे, जिससे परिचालक संबंधित गतिविधियों का कुछ मॉडल है जिससे सिग्नल दिए जाते थे। ट्रेन कहाँ पे आई है, कहाँ से जा रही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी कब, सब कुछ। गाइस ये स्ट्रीम इंजन है। स्ट्रीम इंजन का एक नज़ारा है, कब कब स्ट्रीम इंजन बने ये हुए। सो अपन देखते हैं कहाँ तक बने ये। (1893) तक इसका आविष्कार होते गया, अलग अलग स्ट्रीम इंजन आते गए। ये भारतीय रेलवे में शौचालय का विकास कब कब हुआ, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी अपनाई गई। स्ट्रीम इंजन का मॉडल है यहाँ पे। ये ऐतिहासिक पल अजमेर वर्कशॉप के। आप यहाँ पे मशीनें देख सकते हैं, घड़ियाँ देख सकते हैं। डीजल इंजन है ये वर्किंग मॉडल है। बहुत सारी मशीनें यहाँ पे अवेलेबल है। विद्युत प्रणाली, भारतीय रेलवे में दूर संचार का क्या क्या विकास हुआ है, आप ये यहाँ पे देख सकते हो।
प्रतीक चिन्ह है। मशीनें रखी है। प्रिंटिंग विभाग ने क्या क्या योगदान दिया है रेलवे में, ये सारा प्रिंटिंग विभाग के मूवमेंट्स है। ये रेल धरोहर है। ये रेलवे एवं स्पोर्ट्स। राजस्थान में रेलवे का क्या इतिहास है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हम यहाँ प्रोजेक्ट देख रहे हैं। ये राजपूताना स्टेट का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हवा महल दिख रहा है आपको। जोधपुर, ब्यावर, ये उदयपुर है। गाइस ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के पर्यटन स्थल है एंड बहुत अच्छा ये बनाया गया है। अजमेर म्यूजियम आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये रेलवे एवं फिल्म, रेल से कौन कौन सी फिल्म शूट हुई है, रेल ने क्या योगदान दिया है फिल्मों के क्षेत्र में, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। सो मैं यही कहूँगी आप सबसे यहाँ पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने लायक है जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुली, गाइस ये 3 व्हील है। ये फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये नॉर्मल की स्पीड में चलता है एंड सेकेंड वाला दिख रहा है, ये इसकी 130 स्पीड होती है। ये थर्ड वाला दिख रहा है, इसकी 160 स्पीड होती है। 160 की स्पीड में ये चल सकता है। ये रेलवे के अधिकारियों की ओसी है। अपन ओसी देखने चलते हैं। बिल्कुल कैसी दिख रही है आप देख सकते हैं। सो ये गाइस ये जर्नल कोच कहते हैं इसे, जो नॉर्मली भाषा में अपन लोकल ट्रेन जिसको कहते हैं, ये जर्नल कोच है। आगे चलते हैं अपन। सो गाइस ये स्ट्रीम इंजन है। स्ट्रीम इंजन अपन ने बहुत सारे स्ट्रीम इंजन देखे थे, ये सबसे लेटेस्ट स्ट्रीम इंजन है। ये पानी की भाप से चलता है। ये भारतीय रेलवे का इंजन है। इसकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। सो गाइस ये गुफा है। सो गाइस मैं गुफा के अंदर घुस चुकी हूँ। ये वैसी गुफा नहीं लग रही है जैसे पाताल पानी के बीच में आती है। इंदौर से पाताल पानी जाते हैं तब उसके बीच में आती है। मुझे वैसी की वैसी गुफा लग रही है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे डर लगता था, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। सो मुझे पाताल पानी जैसी बिल्कुल लग रही है ये गुफा। मुझे वो मोमेंट्स की याद आ गई, पाताल पानी वाले मोमेंट्स की। रास्ते में पाताल पानी आता है, इंदौर से पाताल पानी जाते हैं ना, तब ऐसी गुफा आती है। ट्रैक भी बिछे हुए हैं यहाँ पे। ट्रैक देखो वहां से यहाँ तक बिछे हुए हैं। ट्रैक पूरे बिछे हुए हैं। गाइस ये खंडर सी जगह दिख रही है।
ये पहले जो रेलवे के लिए कारखानों का यूज किया जाता था उसमें इस जगह का यूज किया जाता था। बिल्कुल यहाँ पे भी इतनी सारी दुकानें बनी है, यहाँ पे भी इतनी सारी दुकानें बनी है। देखो बिल्कुल खंडर हो रहा है। खराब हो रही है ये जगह, मतलब आगे आगे से तो बहुत अच्छा बना दिया है, पीछे पीछे से बिल्कुल खराब रख दिया है, बिल्कुल खराब, कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब पीछे की जगह। ये बिल्कुल पास में मालगाड़ी का मॉडल बना दिया है, जो कभी कोई देखने ही नहीं आता होगा मालगाड़ी। तो मालगाड़ी का मॉडल है ये। एंड तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल जंगल बना दिया है, ये देख सकते हैं। ना यहाँ पे सफाई होती है ना कुछ होता है। बिल्कुल आगे आगे बहुत शानदार है, बहुत शानदार। आप देखोगे ना तो कहोगे वाह ये रेलवे म्यूजियम है। और जब आप पीछे से आओगे, पीछे देखोगे, मॉडल देखोगे, रेलगाड़ी का मॉडल देखोगे, स्टीम इंजन का मॉडल देखोगे, सो क्या बोला जाए। अब चलो चलते अपन। गाइस मैंने काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ देखी है जिसमें पेट्रोल भर के दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। इसमें भी मुझे लग रहा है ये सिर्फ पानी लिख दिया है, बट इसमें पेट्रोल भरा जाता होगा। पेट्रोल भर के अदर सिटी सप्लाई किया जाता होगा। ये पहले रेलवे कारखाने हुआ करते थे। ये जनरेटर रूम था पहले, लिखा भी है इसमें जनरेटर रूम। पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। सो गाइस मैं झूले पे बैठी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया। मैम ने बोला कि जल्दी जल्दी बनाओ, यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा परमिशन नहीं होती देखने के लिए। तो ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी बना लिया। एंड अब सर बोल रहे कि तुम तो बना लो, जितनी देर तुमको रुकनी है रुक लो, और आप अच्छे से बना लो। आपको जितना भी बनाना है, जो भी समझाना है सब कर लो। एंड मैम तो मुझे ऐसा कह रही है। एंड मैम खाना खाने चली गई है। अब मुझे पता नहीं कि मैम कब तक आएगी। अगर मैं अंदर घुस गई तो फिर मैम मुझे डांटेगी या चिल्लाएगी। एंड सर बोल रहे कि आप तो बना लो, मेरा नाम ले देना। सो मैं क्या करूँ, मैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ। जाऊँ कि नहीं जाऊँ वापस अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ इतना ज़्यादा समझा नहीं पाई आप लोगों को। सो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सो गाइस फिर मैम बोलने लग गई थी 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा आपका। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगी, पर प्लीज़ मुझे बनाने दो ना। बट फिर भी मैम ने बनाने नहीं दिया। अब मुझे पता ही नहीं लॉक लगा के चले गए कि नहीं गए, कुछ नहीं पता है मुझे। बट मैं जाऊँगी तो वापस तो मैं जाऊँगी, ये श्योर है। सो गाइस मैं तो रेलवे म्यूज़ियम में वापस जा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैम वापस आ जाए तो ठीक है, डांट ही पड़ेगी और कुछ नहीं होगा, पर मेरा ब्लॉग तो पूरा शूट हो जाएगा। सो मैं तो जा रही हूँ। गाइस मैं फिर आ चुकी हूँ यहाँ पे। डांट पड़ेगी तो डांट खा लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए जो अपने निकट भविष्य में आने वाली है, 2002 का ये मॉडल बनाया गया है। निकट भविष्य में जो अपनी मेट्रो ट्रेन आने वाली है, ये ऐसी अपनी मेट्रो ट्रेन होगी। आने वाले टाइम में अपन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होते हुए देखेंगे। आई होप जल्दी देखें। मशीनें हैं, ये अच्छे से नहीं दिखाई थी ना, मैम बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी इसलिए मैंने अच्छे से नहीं दिखाई थी। आप देख लीजिए। मैं इसको प्रेस करके तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ। फटाफट बना लेते हैं, नहीं तो मैम आ जाएगी। इंजीनियरिंग ब्रिज है ये, अपने जो इंजीनियरों ने ब्रिज बनाए हैं। आप देख सकते हैं कितने ऑसम ब्रिज बनाए हैं लिटरली। ये प्लेट्स होती है,
इंजीनियरिंग ट्रैक है ये। भारतीय रेलवे में दूर संचार ने क्या योगदान दिया है? ये विभिन्न प्रकार के रेलवे सिग्नल है। विभिन्न प्रकार के रेलवे सिग्नल्स। रेलवे इंटरलॉकिंग का विकास कहाँ से हुआ? ये सब प्रदर्शित किया गया है इस चित्र में। ये बहुत सारी मशीनें हैं। रेलवे सिग्नल्स का इतिहास। ये रहा रेलवे सिग्नल्स का इतिहास। बस गाइस मैं अंदर तो आ चुकी हूँ, बट मैम नहीं आना चाहिए। लिटरली बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी, बहुत तेज चिल्लाएगी कि वापस से आ गए तो समझ में नहीं आता। बस मैम नहीं आना चाहिए। स्ट्रीम इंजन अपन ने देखा था बाहर। स्ट्रीम इंजन तो मैंने पहले दिखा दिया था आपको। भारतीय रेल में शौचालय का विकास। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी और ये मैंने नक्शा देखा था, सो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो गई। इतना अच्छा मॉडल बनाया गया है। यहाँ से ट्रेन भी चलती है। ये देखो आप सिग्नल्स देख रहे होंगे। ये रेड सिग्नल्स, येलो सिग्नल्स आपको दिख रहे होंगे। सारी मशीनें हैं। इसको तो मैंने खोला भी था। कहाँ से खोलती है ये? निकल जाती हूँ, नहीं तो वापस से मुझे डांटने लग जाएगी मैम। सो जाते, बाय बाय, टाटा।